26 जुलाई 1999 देश के इतिहास का वो एक और दिन जिसने हमारी सैन्य शक्ति को प्रमाणित किया, बता दिया कि दुश्मन कितने भी छल से क्यों न युद्ध लड़े, हम जब अपनी पे आएंगे तो भारी ही पड़ेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ द्रास सेक्टर के उस वॉर मेमोरियल पे जो 1999 में कारगिल युद्ध के नाम से लड़ा गया था। पहले आप ये जगह अमर जवान देख लीजिए। अमर जवान पे लिखे हुए 4 पंक्तियों को मैं आपको सुनाता हूँ जो एक वीर कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था, वो भी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जेल में रहते हुए, कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और यही वो रास्ता था जहां पे सैकड़ों जो मातृभूमि के वीर सपूत थे वो अपना शीश चढ़ाने इस टाइगर हिल पे गए थे। ये टाइगर हिल का ये तस्वीर देख लीजिए, ये पीछे पहाड़ियां, ये जिस तरह से कोहरे लगे हुए, बादल छाए हुए, इसके पीछे तोलोलिंग के पहाड़ और तोलोलिंग के पास ये टाइगर हिल, जहां पे दुश्मन छुप के ऊंचाई का फायदा उठा के वार करते थे, धोखे से गद्दारी से युद्ध करते थे। लेकिन हमारी सेना के अदम्य साहस, अदम्य वीरता का प्रमाण था कि हमने इतने नीचे मतलब मान के चलिए कि वो तोलोलिंग की वो चोटी, वहां से नीचे यहाँ से भी युद्ध लड़ते हुए हमने विजय पताका फहराया। ये उसी वॉर मेमोरियल की उसी इतिहास के लिए बना गया ताकि लोग जो आज की जो लोग हैं, आज की जो पीढ़ी है, वो इस बात को समझ सके, जान सके। कुछ और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा आइएगा, देखिएगा कि किस तरह से जो है पूरे उस जगह पे जो है इस वॉर मेमोरियल जो डेवलप किया गया उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे बोफोर्स तोप रखा गया। इस तोप के इस्तेमाल से ही जो है इस तोप का इस्तेमाल किया गया था इस युद्ध में। इस युद्ध को जीतने के लिए इस तोप ने बड़ी भूमिका निभाई थी और आज यही वजह है कि इसे जो पथ बनाया गया, इस देख लीजिए, इस तस्वीर को देख लीजिए। ये कश्मीर से आगे आप आएंगे तो कारगिल की ये द्रास सेक्टर पे जहाँ पे सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, ये द्रास सेक्टर का जो भूमि, ये क्षेत्र यहाँ पे अपने आप को प्रमाणित करने के लिए काफी है कि किस तरह से भारत माता की जय के नारे लगाते हुए हमारे वीर शहीद, हमारे वीर सपूत जो है वो आगे बढ़ते गए और भारत का मस्तक एक बार फिर से विश्व में ऊंचा किया था। सत्ताईस साल शौर्य के, 27 साल पराक्रम के, 27 साल एक ऐसी विजय के जो दुनिया को ये बताता है कि भारत की तरफ कोई नजरें टेढ़ी करके देखता है तो भारतीय सेना का पराक्रम उस देश का क्या हाल करता है। कारगिल विजय दिवस के 27 साल पूरे हो गए हैं और पूरा हिंदुस्तान याद कर रहा है उन बेटों के पराक्रम को। ये एक ऐसे युद्ध की कहानी है जहां हर बात दुश्मन के पक्ष में थी लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं था। एक ऐसा युद्ध जो पाकिस्तान को सर उठाने लायक नहीं छोड़ा। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत के पराक्रम का परचम बुलंद किया। एक ऐसा युद्ध जो छल कपट और विश्वासघात की बुनियाद पर शुरू हुआ। एक ऐसा युद्ध जो वीरता, विश्वास और भारत की विजय के साथ खत्म हुआ। देखिए, कारगिल वॉर मेमोरियल बहुत ही शानदार है। देश की शौर्य और जो पराक्रम है उसका प्रदर्शन किया गया। हमारे जो जवान शहीद हुए थे कारगिल वार में, उनके बारे में विस्तार से बताया गया। ऐसे मेमोरियल मुझे लगता है कि देश के और भी हिस्सों में होना चाहिए, जिससे युवा मोटिवेट होंगे, हमारे देश के प्रति जानेंगे, देश के उन जवानों के प्रति जानेंगे और उनके जो शौर्य, साहस, पराक्रम है उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही जो वहाँ पूरा वातावरण था, क्योंकि पहली लड़ाई वहीं हुई थी बताया जा रहा है कारगिल की, तो काफी महत्वपूर्ण है और काफी खास है। सबसे बड़ी बात वॉर मेमोरियल के अंदर हमने वो देखने को मिला, जो पाकिस्तान जब कारगिल वॉर हारा था तो उसके बाद पाकिस्तान मान नहीं रहा था कि हमने ऐसा किया है या हम हार गए हैं। तो उस कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर जो पाकिस्तान के जवानों के जो नोट्स लिखे हुए थे, जो करेंसी थी, जिस उद्देश्य के साथ में उन लोग को जो भेजा गया था, वो सारे दस्तावेज पाकिस्तान की सेनाओं के सारे बंदूक, तोप, हथगोले, सब कुछ हमारे जवानों ने वहां से बरामद कर लिए थे। और वो सब कुछ पाकिस्तान का वहां पे झंडा भी लगा हुआ है अंदर, तो झंडे को पूरा उल्टा करके लगाया गया है क्योंकि वो हमारा एनिमी है। और यही सब बताता है कि हमारे वीर जवानों ने किस तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त दी होगी। कारगिल जब वॉर हो रहा था तो हम लोग की उम्र बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, पर हाँ सोचने समझने लायक थे और चीज़ों को देख रहे थे, समझ रहे थे। और जिस तरह से कारगिल वार में पाकिस्तान की सेना ने गुपचुप तरीके से वहाँ पे पोस्ट पे अपना कब्जा कर लिया था और जिस तरीके से उसको हटाया गया और जिस हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनकी याद में जो बनाया गया है उसको, तो वहाँ जाकर मेरा
कंधा जो है फक्र से और ऊंचा हो गया। रक्षा और उनके जो करते हैं उनकी मेमोरी के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है और हर आदमी को एक बार यहाँ पे आके विजिट करना चाहिए। बहुत ही भावनात्मक यात्रा रही। वहाँ जाके जब आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी शांति, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी, तो आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए एक नागरिक के तौर पर, एक देश के लिए योगदान देने की। तो ये एक हमारे लिए एक खराब बात है। बहरहाल भी मैं कहूँगा कि कारगिल में जाकर, वार मेमोरियल जाकर जो अनुभूति हुई, वो अनुभूति हमको ये बता रही है कि किस तरह लोगों ने लड़ा, किस तरह ने लोगों ने, ऊपर थे पाकिस्तानी, नीचे से गए और शहीद हुए। तो ये एक बहुत ही अपने आप में हमारे लिए एक नया अनुभव था जो हमको बहुत अंदर तक, जिसने हमको कहना चाहिए कि प्रभावित किया या हमको उद्वेलित किया कि हम इनके बारे में इतनी बात कर रहे हैं। उत्तर भारत के हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा कारगिल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत के शौर्य, साहस और बलिदान की अमर पहचान है। यह वही धरती है जहां हर पत्थर भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानी सुनाता है। कारगिल के ठीक सामने नियंत्रण रेखा यानी LOC है। ऊंची बर्फीली चोटियां, संकरे पहाड़ी रास्ते और माइनस तापमान यहाँ की पहचान है। लेकिन इन्हीं कठिन हालात में भारतीय सेना हर पल देश की सीमाओं की रक्षा करती है। लेकिन कारगिल का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध, जब पाकिस्तान की घुसपैठ का भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी दुनिया को भारतीय जवानों के अदम्य साहस का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। आज कारगिल सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक है। हर साल 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल विजय दिवस मनाकर उन अमर वीरों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं ऑपरेशन विजय की सफलता के 26 वर्ष पूरे होने पर समस्त देशवासियों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, कारगिल भारत माता के मुकुट में जुड़े हुए किसी हीरे के समान है और आज द्रास में कारगिल की इस वीर भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गर्व की अनुभूति कर रहा हूं उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। साथियों, जो तिरंगा आज इस मेमोरियल पर इतनी शान के साथ लहरा रहा है, इसकी आन बान और शान की एक बहुत बड़ी कीमत है। आज से ठीक 27 वर्ष पहले 1999 की जुलाई में हमारी मातृभूमि पर कायरतापूर्ण और कुटिल हमला हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी सेना के घुसपैठियों के माध्यम से छल बल और धोखे का सहारा लेते हुए हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो चोटियां थीं जो सर्दियों में खाली रहती थी और दुश्मन ने उसी संधि काल का फायदा उठाया। लेकिन दुश्मन हमारी सेना के शौर्य और संकल्प की ऊंचाई को भांपने में चूक गया। हमारे जवानों ने सिर्फ पहाड़ की ऊंचाइयों को ही नहीं बल्कि मानवीय सीमाओं की हर परिभाषा को भी पार करके दिखाया सारी दुनिया को। कारगिल युद्ध केवल भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय नहीं थी मित्रों, वह एक ऐसा क्षण था जब पूरी दुनिया ने भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस देखा, उनका शौर्य देखा। कारगिल युद्ध के समय भारतीय जवानों की वीरता का ऐसा इतिहास रचा था जो हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। भारतीय सैनिकों के अद्वितीय शौर्य के बारे में फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी और यूएसए में भारत के एम्बेसडर रहे नरेश चंद्रा जी से यूएस आर्म्ड फोर्सेस के एक जनरल ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स मैरिन्स भी शायद वह नहीं कर पाते जो भारत के जवानों ने कारगिल में करके दिखाया है। 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय दिवस, ऑपरेशन विजय, शौर्य, साहस, बलिदान। लेकिन यह युद्ध हुआ ही क्यों? क्यों हमारे जवानों को अपने ही देश की कारगिल पहाड़ियों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी? दरअसल साल 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की बातचीत की पहल चल रही थी। पूरा देश अमन की उम्मीद में था। तभी पाकिस्तान ने विश्वासघात की ऐसी साजिश रची जिसने कारगिल युद्ध की नींव रख दी।
इस साजिश का नाम था ऑपरेशन बद्र। योजना थी सर्दियों का फायदा उठाकर नियंत्रण रेखा पार करना और भारतीय सेना के भीतर ऊंची चोटियों पर गुपचुप कब्जा जमाना। हिमालय की ऊंची चोटियों पर पाकिस्तान ने एक ऐसा छल किया जिसने भारत को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। लेकिन भारत ने जवाब केवल गोलियों से नहीं दिया, बल्कि साहस, रणनीति और अदम्य शौर्य से दिया। दरअसल सर्दियों के दौरान भारतीय सेना अपने कुछ ऊंचे पोस्ट मौसम की वजह से खाली करती थी। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सैनिक ने आतंकियों के वेश में भारतीय सीमा में घुस आए और नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पार कर कारगिल, द्रास, बटालिक और मशकोह सेक्टर की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान की योजना थी कि श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर नजर रखकर भारतीय सेना की सप्लाई लाइन को बाधित किया जाए और कश्मीर में भारत की सैन्य स्थिति को कमजोर करना। लेकिन जब भारतीय सेना को घुसपैठ की जानकारी मिली तो मई 1999 को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय 26 मई 1999 को ऑपरेशन विजय की शुरुआत। लगभग 2 लाख भारतीय सैनिक ऑपरेशन में शामिल। कारगिल द्रास सेक्टर में सैनिकों की तैनाती। 2 डिवीजन में युद्ध के लिए करीब 30,000 सैनिक तैनात। वायुसेना ने शुरू किया ऑपरेशन सफेद सागर। नौसेना ने शुरू किया ऑपरेशन तलवार। 26 मई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसमें करीब 2 लाख सैनिक, हजारों तोपें, बोफोर्स, मोर्टार और विशेष पर्वतीय टुकड़ियां दुश्मन को खदेड़ने निकल पड़ी। लेकिन यह युद्ध आसान नहीं था। दुश्मन 16 से 18,000 फीट ऊंचाई पर बैठा था और भारतीय सैनिक सीधी चढ़ाई करते हुए खुले आसमान के नीचे गोलियों की बारिश झेल रहे थे। करीब 74 दिन चले ऑपरेशन विजय के दौरान कई सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा कई सैनिक घायल हुए। 2 लाख सैनिक, 527 शहीद, 1300 से ज्यादा घायल, 74 दिन का युद्ध। टाइगर हिल, जिस पहाड़ को आप देख रहे हैं, ये टाइगर हिल है और ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं बल्कि भारतीय सेना के अदम्य साहस का वो प्रतीक है। जिस चोटी को हमारे दुश्मन अभेद मान रहे थे, उस चोटी पे भारतीय जवानों ने तिरंगा फहरा के इतिहास रच दिया। भारतीय जवानों ने बता दिया कि दुश्मन की तैयारियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दुश्मन की चाल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन भारतीय जवानों के हौसले के सामने वो टिक नहीं पाए। भारतीय सैनिक ऐसे टिके, ऐसे डिगे कि उन्हें कोई डिगा नहीं पाया, कोई उन्हें हिला नहीं पाया। और यही वजह है कि कारगिल हिल को हमने फतेह कर लिया। कारगिल की चुनौतियां, ऊंचाई 16,000 से 18,000 फीट तक, तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक, ऑक्सीजन की भारी कमी, दुश्मन ऊंची चोटियों पर। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत मिराज 2000 और मिग लड़ाकू विमानों से दुश्मन के बंकरों, गोला बारूदों के ठिकानों और सप्लाई लाइनों को सटीक निशाना बनाया, जिससे भारतीय सेना की आगे बढ़ने की राह आसान होती गई। वहीं 155 mm की बोफोर्स तोपों ने लगातार गोलीबारी कर दुश्मन की मजबूत चौकियों को तबाह करना शुरू किया। इन्हीं तोपों की सटीक मार ने टोलोलिंग, .5140, .4875 और टाइगर हिल जैसी रणनीतिक चोटियों की लड़ाई में भारत को निर्णायक बढ़त दिलाई। ऑपरेशन सफेद सागर। वायुसेना ने 26 मई 1999 को ऑपरेशन की शुरुआत की। मिराज 2000 और मिग से सटीक एयर स्ट्राइक, दुश्मन के बंकर, गोला बारूद डिपो और सप्लाई लाइनें तबाह। 155 mm बोफोर्स होवित्जर की लगातार गोलाबारी। कारगिल की लड़ाई भले ही बर्फीली चोटियों पर लड़ी जा रही थी, लेकिन इसका असर अरब सागर तक पहुंच चुका था। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार शुरू किया। पश्चिमी और दक्षिणी नौसेना बेड़े को पाकिस्तान के समुद्री रास्तों पर तैनात कर दिया गया। कराची बंदरगाह की घेराबंदी जैसी स्थिति बन गई। तेल और जरूरी सामान की सप्लाई पर खतरा मंडराने लगा। भारतीय नौसेना की इस रणनीति ने पाकिस्तान पर आर्थिक और सैन्य दोनों तरह का दबाव बढ़ा दिया। युद्ध भले ही पहाड़ों पर लड़ा गया, लेकिन जीत की नींव समुद्र में भी रखी जा रही थी। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन तलवार। अरब सागर में भारतीय नौसेना, कराची बंदरगाह पर दबाव, पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई प्रभावित, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभियान। टाइगर हिल, कारगिल युद्ध का सबसे अहम और सबसे कठिन मोर्चा। करीब 16,700 फीट की ऊंचाई, सीधी खड़ी चट्टानें, हर कदम पर दुश्मन की गोलियां, हर सांस के साथ ऑक्सीजन की कमी, माइनस तापमान और सामने मौत का खतरा।
लेकिन इन तमाम चुनौतियों से कहीं ज्यादा बुलंद था भारतीय जवानों का हौसला। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने देश भर में करीब 2 लाख सैनिकों की व्यापक लामबंदी की, जबकि कारगिल द्रास सेक्टर में लगभग 30,000 जवान सीधे युद्ध के मोर्चे पर डटे रहे। हर इंच जमीन वापस लेने का संकल्प हर सैनिक के दिल में था। इस युद्ध में भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना तीनों ने अभूतपूर्व तालमेल के साथ अभियान चलाया। थल सेना ने दुर्गम चोटियों पर कब्जा किया। कारगिल में भारत की जीत टोलोलिंग, 0.5140, 0.4875, टाइगर हिल, कारगिल की सबसे प्रमुख चोटियां मुक्त। जैसे जैसे भारतीय सेना हर चोटी वापस ले रही थी, वैसे वैसे पूरी दुनिया पाकिस्तान के झूठ को समझने लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ पर सेना हटाने का दबाव बनाया। दुनिया ने मान लिया कि पाकिस्तान ने एलओसी का उल्लंघन किया था, भारत सिर्फ अपनी जमीन वापस ले रहा था। करीब 2 महीने तक चले इस भीषण संघर्ष में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल और सर्वोच्च बलिदान का परिचय दिया। 26 जुलाई 1999 कारगिल की हर महत्वपूर्ण चोटी पर एक बार फिर भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा था। ऑपरेशन विजय सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि भारत के साहस, संकल्प और विजय का स्वर्णिम अध्याय बन चुका था। हर जीत, हर उपलब्धि बड़ी चुनौतियों के साथ मिलती है और एक कीमत चुकानी पड़ती है। कारगिल के इस युद्ध में हमने भी कीमत चुकाई। 527 वीर सैनिकों ने अपने प्राण को न्यौछावर किए, उन्होंने शहादत दी, तब जाके आज हमारा तिरंगा इस कारगिल पोस्ट पे शान से फहरता है और आप और हम कारगिल विजय दिवस को मनाते हैं। सवाल केवल उस जीत का नहीं, सवाल उस जज्बे का है जिस जज्बे ने कर दिखाया कि पहाड़ की ऊंची चोटी से एक कंकड़ भी नीचे बड़े चट्टान की तरह आके गिरता था। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पे छिपे दुश्मन जब नीचे फायरिंग करते थे, उस फायरिंग के बीच में लोहा लेते हुए हमारे सैनिकों ने जो अदम्य साहस दिखाया, यही वजह है कि आज हम कारगिल विजय दिवस मना रहे। कारगिल युद्ध सिर्फ चोटियां जीतने की कहानी नहीं, बल्कि उन अमर वीरों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कैप्टन विक्रम बत्रा ये दिल मांगे मोर का उद्घोष करते हुए 0.4875 पर वीर गति को प्राप्त हुए। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव गोलियां लगने के बावजूद चोटी तक पहुंचे और परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। राइफलमैन संजय कुमार दुश्मन की मशीन गन पोस्ट पर अकेले टूट पड़े। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, लेफ्टिनेंट विजयन थापर और सैकड़ों वीरों ने अपनी जान देकर भारत को विजय दिलाई। कारगिल के हीरो का सम्मान कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र, कैप्टन मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र, लेफ्टिनेंट विजयन थापर वीर चक्र, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, राइफलमैन संजय कुमार परमवीर चक्र। 74 दिन के भीषण संघर्ष के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल विजय की घोषणा की। हर महत्वपूर्ण चोटी एक बार फिर तिरंगे की शान से लहरा रही थी। 527 वीर देश के लिए अमर हो चुके थे। 1300 से ज्यादा जवान घायल हुए, लेकिन भारत झुका नहीं, भारत रुका नहीं, भारत जीत गया। कारगिल की जीत 1999 में मिले एक केवल सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि वो इतिहास था जिस इतिहास को आगामी सैकड़ों सालों तक पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा और देखा जाएगा। वो दौर बीत गया 1999 का। अब वक्त 21वीं सदी का है। 2047 भी आएगा जब विकसित भारत की बात की जाएगी। लेकिन तमाम इन चकाचौंध के बीच में भारतीय सैनिकों के उस जज्बे को जरूर याद किया जाएगा जिसने कारगिल में विजय पताका फहराया, विजय तिरंगा फहराया और जिसकी कीमत भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण दे के चुकाए। आज हम सभी मिलके उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं, जिनके अदम्य साहस के बदौलत आज हम कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए कारगिल में मौजूद हैं। कारगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये भारत की अस्मिता की लड़ाई थी। एक ऐसा युद्ध जिसने साबित कर दिया कि भारतीय सैनिक चाहे तो दुश्मन कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न बैठा हो, उसे हराकर ही लौटती है। आज 27 साल बाद भी टाइगर हिल पर लहराता तिरंगा हर भारतीय के लिए दिल में गर्व, सम्मान और राष्ट्रभक्ति की वही भावना जगा देता है जिसने 1999 में पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया था। उन 527 अमर शहीदों को शत शत नमन, जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। 26 जुलाई
यह दिन उन वीर जवानों की अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को याद करने का अवसर है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में दुश्मन को परास्त कर भारत का गौरव बढ़ाया था। आज कारगिल विजय दिवस पर पूरा देश उन वीर शहीदों को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। कश्मीर की धरती पे कलकल करती इस नदी को देखिए और नदी के वेग को देखिए। ये वेग कुछ संदेश देती है, ये तेज प्रभाव को संदेश देती है। और ठीक इसके ऊपर अडिग पहाड़ को भी देख लीजिए, जो चट्टानों से सीना लिए बताती है कि दुश्मन देश कितना भी काबिल हो जाए, कितना भी ताकतवर हो जाए, लेकिन भारत देश के सामने उसे हर बार झुकना ही पड़ेगा। और यही प्रमाण मिला था 26 जुलाई 1999, वो दिन जब भारतीय सेना ने गर्व से न केवल टाइगर पॉइंट कारगिल पे तिरंगा लहराया था, फहराया था, बल्कि उसने बता दिया था कि देश के दुश्मन कितने भी चालाक हो जाए, कितने भी शातिर हो जाए, मगर उन्हें हर बार की तरह मुंह की ही खानी पड़ेगी। ये सड़क भी देख लीजिए, ऐतिहासिक सड़क इसलिए है क्योंकि देश का नंबर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे नंबर 1 ये है जो लेह से श्रीनगर को जोड़ती है। ये अपने आप में इतिहास समेटे हुए ये सड़क है। जब कारगिल का वार हुआ तो इसी सड़कों से चल के हमने विजय पताका फहराया था। आज हम न केवल कारगिल विजय दिवस का जश्न मनाए, न केवल उल्लासमय हो, बल्कि उन वीर सपूतों को भी याद करें जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके आप और हमको खुले आज़ादी के साथ खुले आसमान के नीचे सांस लेने की जिन्होंने अनुमति दी, जिनके सर्वोच्च बलिदान के बाद आज आप और हम इस धरती पे खड़े हैं। सवाल यह भी है कि क्या केवल एक साल में एक बार उन्हें याद कर लेना ही पर्याप्त है? सवाल यह भी है कि क्या केवल जब तक वर्दी में रहेंगे तब तक उनका सम्मान करना आवश्यक है? क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि जब वो सामाजिक जीवन में आए, जब वो समाज में लौटे, अपनी नौकरी के बाद जब लौटे, तो उनका भी मान सम्मान उसी तरह से हो जितना आप और हम उम्मीद करते हैं। बहरहाल कारगिल विजय दिवस पे इतना ही कि हम शहीदों को याद करें, उन वीर जवानों को याद करें जिनकी बदौलत आप और हम यहाँ पे खड़े हैं। BS टीवी के लिए कारगिल से अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट।